डिस्कस करूंगा सलमान के साथ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोविड की वजह से न सिर्फ इंडिविजुअली बल्कि सियासी और अस्करी तौर पर भी बहुत सारे मुल्क जो हैं वो डिस्टर्ब हुए हैं। सब ने अपने अपने जो स्ट्रैटेजिकली जो प्लान है उनको फिर से रीविज़िट किया है। और इसी सिलसिले में एक कशमकश थोड़ी सी हमें एशियन ब्लॉक में नज़र आती है कि जहाँ पर नया एक सियासी और अस्करी जो ग्रुप है वो बनने जा रहा है। मैं इसी सिलसिले में सलमान को वेलकम करता हूँ शो में कि सलमान अपने व्यूज़ अपने ख्यालात का इजहार करें। सलमान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर। अल्लाह का शुक्र है। आप आप सुनाइए। सुनाइए। जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच सलमान। जैसा मैंने आपसे कहा कि एक नया ब्लॉक जो है डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा है हमें एशिया में। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि ये जो एक एक सिचुएशन, एक सिनेरियो एक क्रिएट हुआ है, इसके बारे में अगर आप थोड़ी सी हमें प्लीज़ ब्रीफली थोड़ा बताइए कि क्या है ये सब। देखिए ताहिर, सफबंदी हो रही है बेसिकली, और एशिया में आपको ये बहुत जो है वो विजिबल है, ये बहुत सफबंदी। देखिए होने क्या जा रहा है, कुछ ब्लॉक्स बन रहे हैं एशिया में। देखें, अमेरिका ने जिसको इनिशिएट किया था क्वाड को, जिसमें जापान था, ऑस्ट्रेलिया था, इंडिया था और वो खुद था। ठीक है। तो ये मैंने आपको हम पिछले प्रोग्रामों में डिस्कस कर चुके हैं कि चाइना को साउथ चाइना सी में काउंटर करने के लिए ये कुछ बना था। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, जो सफबंदी नहीं हो रही है उसके अंदर जो है वो पाकिस्तान, ईरान, चाइना, तुर्की और अफगान तालिबान का, अफगानिस्तान की बात कर रहा हूँ, वो एक ब्लॉक बनने जा रहे हैं। तो ये आपको साफ एक ब्लॉक नजर आएगा जिसमें रशिया भी है इंक्लूड, पाकिस्तान और चाइना के साथ। तो ये ब्लॉक्स बन रहे हैं एशिया में। अच्छा, अब इसकी महर्रिकात क्या है? बहुत सारी हैं। एक तो कोविड, पोस्ट कोविड वर्ल्ड में जो है वो बहुत सारी चीजें हुई हैं। दूसरा, जो सियासी और अस्करी चेंजेस आई हैं रीजन में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली हुआ ये है कि अमेरिका ने जो इंडिया के साथ एक मुआहिदा करने जा रहे हैं, जो कि 26-27 को जो है वो साइन होने जा रहा है फाइनल, और ट्रम्प के इलेक्शन से एक हफ्ते पहले ये मुआहिदा साइन होने जा रहा है। इसका नाम है बेका, यानी बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट। ठीक है। इसमें होगा क्या ताहिर, ये बड़ा गेम चेंजर टाइप का मुआहिदा हो रहा है। और इसमें हो ये रहा है कि अमेरिका जो है वो इंडिया को जो है वो जियो स्पेशल जो है वो मैपिंग देने जा रहा है। यानी आइंदा इस मुआहिदे को साइन होने के बाद होगा ये कि अमेरिका इंडिया को वो स्पॉट्स बताएगा, वो एक्यूरेसी देगा उनके क्रूज मिसाइल को, बैलिस्टिक मिसाइल्स को, जिसके जरिए वो स्पेसिफिक टारगेट्स को हिट कर सकेंगे। और जाहिर सी बात है, जब इंडिया अमेरिका से ये मुआहिदा कर रहा है तो आपको पता है कि वो किसके खिलाफ हो रहा है, सबको पता है। वो इस ब्लॉक के खिलाफ हो रहा है जिसमें चाइना शामिल है, पाकिस्तान शामिल है, और बाकायदा अब वहाँ के थिंक टैंक्स लिख भी रहे हैं कि हम इसी अलायंस को जो है वो टारगेट कर रहे हैं। अच्छा, इस तरह के 3 मुआहिदे ऑलरेडी इंडिया साइन कर चुका है। ये उस सीरीज का आखिरी मुआहिदा है जो कि साइन होने जा रहा है, और आप इसकी अर्जेंसी पे देखें कि ये बिल्कुल इलेक्शन से एक हफ्ते पहले साइन होने जा रहा है। ठीक है। तो आप इसकी अर्जेंसी से भी अंदाजा लगाएं कि ये क्यों इतनी अर्जेंसी में होने जा रहा है, क्योंकि इंडिया को कुछ एश्योरेंस चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा रिवाइंड करते चलूं ताहिर, 1971 में जब बांग्लादेश अलग हुआ पाकिस्तान से, तो अगस्त में, दिसंबर में, 16 दिसंबर को सकूत ढाका हुआ है, मतलब बांग्लादेश अलग हुआ है। अगस्त में, 1971 के अगस्त में इंडिया ने सोवियत यूनियन के साथ, उस वक्त सोवियत यूनियन था, रशिया नहीं था, उसके साथ एक मुआहिदा किया, और उस मुआहिदे के तहत ये तय पाया कि अगर अमेरिका, पाकिस्तान पहले अमेरिकन ब्लॉक में होता था, कि अमेरिका और चाइना अगर इंटरवीन करेंगे 1971 की जो आने वाली वॉर है, तो रशिया भी, यानी सोवियत यूनियन भी इंटरवीन करेगा। इस अश्योरेंस के साथ इंडिया जो है वो बांग्लादेश वाली वॉर में कूदा था ताकि वो सिक्योर रहे। और इसी वजह से हुआ ये कि बे ऑफ बंगाल में जो है वो सोवियत जो है सबमरीन्स जो है वो पेट्रोलिंग करना उन्होंने शुरू किया, और इस वजह से जो है अमेरिकन फ्लीट नहीं आ सका। ठीक है। और आपको पता है फिर 71 में जो भी हुआ वो बड़ा दिलखराश वाकया है, आप सबको याद है। ठीक है। ठीक है, हिस्ट्री की बुक्स में भी दर्ज है बहुत तफसील के साथ। तो उसी तरीके का एक मुआहिदा होने जा रहा है इस महीने के आखिर में, 26 और 27 तारीख को, जहां पर यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो अश्योरेंस देने जा रहा है इंडिया को कि जो वो है वो इंडिया की मदद करेगा। और उसमें खास तौर पर जियो स्पेशल जो है वो मैपिंग की बात हो रही है, जिसमें एक्यूरेसी और टारगेट्स वो बाकायदा बताएगा और उनकी एक्यूरेसी को इंश्योर करेगा। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, जो 3 मुआहिदे से पहले हुए हैं उनमें ये ऑलरेडी साइन हो चुका है कि अमेरिका और इंडिया जो है वो लॉजिस्टिक्स शेयर करेंगे, यानी एक दूसरे की जो है वो लॉजिस्टिक्स शेयर करेंगे। ये ऑलरेडी हो चुका है साइन। हाँ, एक और मुआहिदे के मुताबिक वो कम्युनिकेशन भी शेयर करेंगे, यानी रियल टाइम कम्युनिकेशन हुआ करेगी यूएस आर्मी और इंडियन आर्मी के दरमियान। तो
कम्युनिकेशन रियल टाइम वर्क करेगी, लॉजिस्टिक्स ऑलरेडी हो चुका है कि एक दूसरे की फैसिलिटीज यूज करेंगे, और ये आखिरी होने जा रहा है बैका, जिसको मैंने बताया बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट, जिसके तहत होगा ये ताहिर कि वो एक्यूरेसी के जरिए आपको टारगेट बताएंगे कि भाई यहाँ पर टारगेट है, आप यहाँ हिट करें, और जहाँ जो उनके क्रूज मिसाइल हैं, जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं, उनको प्रॉब्लम क्या हुआ इंडिया के साथ, आप देखो हमेशा होता ये था कि उनके साथ यही उनका पूरी दुनिया में मजाक उड़ता था कि वो जब 27 फरवरी का वाकया हुआ कि यही हुआ कि वो पेलोड कहीं और फेंक के आ गए, आए तो पाकिस्तान पर अटैक करने थे, वो पेलोड कहीं और फेंक के आ गए। सही है। तो अब वो इंडिया जो है वो गैप्स को जो है वो फिल कर रहा है बेसिकली, और टाइम ले रहा है अपना पूरा। लेकिन उसकी दूसरी तरफ पाकिस्तान क्या कर रहा है, देखिए पाकिस्तान को अपनी जो डिप्लोमेसी है उसको बहुत तेज करने की जरूरत है, और जो रीजन के दूसरे मुल्क हैं, खासतौर पे बांग्लादेश, श्रीलंका, उनको एंगेज करना चाहिए। और मैं एक एक करके आपको बात बताता हूँ, कम से कम इतना इंश्योर करवा दे कि बांग्लादेश को अपने खिलाफ उसकी जो जमीन है और फिजा को यूज ना होने दे, श्रीलंका को की फिजा को और जमीन को यूज ना होने दे, ईरान को ना यूज होने दे, और तुर्की से कम तुर्की और चाइना से बाकायदा एक पैक्ट कर ले इसी तरह का, जिस तरीके से बैका का पैक्ट हुआ है इंडिया और अमेरिका का, कि जी जो है अगर आपने वहां उनकी फैसिलिटी पे हमला किया तो इस तरह कंसीडर किया जाएगा कि हमारी फैसिलिटी पे जो है वो हमला हुआ है। तो कम से कम कोई जो अस्करी तौर पे कोई श्योरिटी जरूर ले ले, क्योंकि जहां पर जा रहा है ये रीजन और जिस तरीके से तैयारी हो रही है, मैं आपको बताऊं 2 दिन पहले ही जो है जो प्रेसिडेंट है चाइना के, उन्होंने बाकायदा अपनी फोर्स को खिताब करते हुए कहा है कि आप तैयार रहें जंग के लिए। ठीक और है। आप अगर आप जानते हो कि जो चाइनीज प्रेसिडेंट है वो बड़े काम पर्सनालिटी के बिल्कुल। मालिक हैं, वो इस तरह के बयानात नहीं देते, तो ठीक अगर है। वो दिया है तो आपको पता है कि कुछ तो है। अच्छा, दूसरी बात, दूसरी तरफ जनरल बाजवा ने भी जो एड्रेस किया है कोर कमांडर्स को और आर्मी को, उन्होंने भी कहा है कि आप तैयार रहें, ठीक है। इमरान खान ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, इस दौरान इमरान खान ने बहुत तवातुर के साथ अपनी ट्वीट्स में और खिताब में कहा है कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की हमें खदशा है, कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होगा और जिसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डाल दी जाएगी, और एकदम एक मीडिया हाइप क्रिएट होगा और फिर एक वॉर हिस्टीरिया क्रिएट होगा। और आपको पता है कि हम प्रोपेगेंडा काउंटरिंग में जो है वो इससे पहले भी फेल रहे हैं, चाहे वो मुंबई अटैक की बात कर लें, चाहे बाद में पुलवामा हुआ हो, चाहे पठानकोट हुआ, हम फौरन रिएक्ट नहीं कर पाते, हम जो है वो प्रोपेगेंडा को काउंटर नहीं कर पाते, ये हमारी एक वीक साइड है, उनको पता है। तो ये बहुत जल्दी होगा, तो आप इस दफा प्रीएम्प्ट करने की जरूरत है और एंटिसिपेट करें कि ये होने जा रहा है। नहीं, मगर अगर आप सलमान एंटिसिपेट एक सवाल मैं मेरा दिमाग ये कोशिश कर रहा है इस बात को समझने की कि ये जो सारी बेचैनी है, ये जो सारी जो एक्टिविटीज़ है, ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो क्या खित्ते के अंदर सुप्रीम पावर बनने की इकोनॉमिकली होल्ड है, या इसके जो कहना चाहिए कि एक सर्द वॉर हमेशा से रही है, तो ये एक कोई ईगो क्लैश है, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, पहले अमेरिका की ये पैसिफिक कमांड हुआ करती थी, अब उन्होंने बाकायदा उसका नाम चेंज करके उसको इंडो पैसिफिक कर दिया है। सही है, ठीक है। अमेरिका चाहता क्या है, अमेरिका चाहता ये है कि इस रीजन में इंडिया को जो है उसकी हेजेमनी को इंश्योर करे, सही है, ठीक क्योंकि है। इंडिया उसके बिहाफ पे उसके इंटरेस्ट में काम करेगा। चाइना आपको पता है उसके बरक्स ये होने नहीं देगा, क्योंकि वो कहता है कि साउथ चाइना सी, नाम ही उसका साउथ चाइना सी है, वो कहता है ये तो मेरे अंडर इन्फ्लुएंस है, ठीक है। वहां पे वो आर्टिफिशियल जजायर भी बना रहे हैं। सही है। तो इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिका ये इंश्योर करना चाहता है कि उसका कोई अलाय जो है वो उसके इंटरेस्ट को जो है वो इंश्योर करे। और फिर बात आप देखें, फिर जो चपकलिशें हैं ट्रेडिशनल वो तो है ही, इंडिया पाकिस्तान की है, ये चीजें तो मगर इस वो भी सिनेरियो साथ है। में एक चीज बस चैलेंजिंग जो मेरे अपने, ऑफ कोर्स यू नो आई एम नॉट अ जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट, लेकिन हमेशा से झुकाव इंडिया का रशिया की तरफ रहा है, चाहे वो उनका दिफाई या कहना चाहिए कि और जो दूसरे मुआहदे हैं, और रशिया और यूएस जो है वो कभी भी साथ खड़े नहीं हुए। तो आपके ख्याल में क्या अमेरिका को रिजर्वेशंस नहीं होंगे कि इनकी जो अभी तक हिस्टोरिकली जो कहना चाहिए झुकाव रशिया की तरफ है, और अब वो एकदम से किस तरह से भरोसा करेगा इंडिया के ऊपर? ताहिर, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। देखें, आप देखें रिसेंटली जो इंडिया के रशिया से ताल्लुकात हैं वो डिटोरिएट हुए हैं इसी वजह से कि ट्रम्प ने बाकायदा कह दिया था इंडिया को कि आपको अब एक ब्लॉक में आना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप दोनों हाथों में, जो हमारे यहाँ उर्दू में मुहावरा है कि दोनों हाथों में आप लड्डू रखें, ऐसा नहीं होगा। आपको एक ब्लॉक में आना पड़ेगा ताकि फिर हम आप पे ट्रस्ट करें, फिर हम आपके साथ कॉपरेशन बढ़ाएं। ये जो मैं मुआहिदों की बात कर रहा हूँ जो अमेरिका ने, यूनाइटेड स्टेट्स ने किए इंडिया के साथ, वो ऐसे ही नहीं किए। उन्होंने पूरी जो है वो इंश्योरेंस लिए इस बात की कि भाई आप रशिया के साथ जो है वो नहीं होंगे, आप इधर आएंगे। और इसी तरीके से आप देखें पाकिस्तान की, अगर आप हिस्ट्री देखें, रशिया के साथ तो वो कभी नहीं बनती थी, लेकिन अब आप देखें जो पाकिस्तान जो है वो रशियन कैंप में जा रहा है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान की जो है फ्रेंडशिप है। तो ये ब्लॉक जो हम बात कर रहे हैं आज ब्लॉक बनने की,
ये पाकिस्तान अब बाकायदा हालात भी उसको उस तरफ ले जा रहे हैं। और आप देखें जियोपॉलिटिक्स में होता ये है कि कभी के दोस्त जो हैं वो फिर दुश्मन बन जाते दुश्मन हैं, भी और हो कभी गए। के दुश्मन है वो दोस्त बन जाते हैं। ठीक है। मैंने आपको अभी 71 की मिसाल दी, जो बांग्लादेश वाली जो वॉर है, उसमें पाकिस्तान की जो हारने में जो एक बड़ा फैक्टर था वो सोवियत यूनियन था, जिसको, और जो आज प्रेजेंट डे रशिया है। ठीक है। लेकिन आज क्या होने जा रहा है, बिल्कुल उलट होने जा रहा है कि आप रशियन कैंप में हैं, आपको पुश किया गया है उस कैंप में, ठीक है, और अमेरिका बाकायदा जो है वो बाय चॉइस अमेरिकन कैंप में गया है। तो रिजर्वेशन जो थी अमेरिका को इंडिया से, उन्होंने वो इंश्योर करा ली हैं चीजें, और ठीक ऐसे है। मुआहदों पे साइन नहीं किए। जो मैं मुआहदे आपको बता रहा हूँ बहुत सीरियस नेचर के हैं, ना सिर्फ उनमें लॉजिस्टिक्स शेयर हो रही है, उनमें इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है, और जो ये आखिरी है इनमें से सबसे आखिरी बैका, इसमें तो वो बाकायदा एक्यूरेसी में जा रहे हैं। और देखें आप कितनी माइक्रो लेवल पे बात हो रही है बिल्कुल। कि बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल की जो है टारगेट की एक्यूरेसी है उसको इंश्योर किया जाए, तो आप समझ लें कि कुछ तो हो रहा है। और जो है मैं आपको कह रहा हूँ कि हेनरी किसिंजर ने बहुत पहले एक ऐसे लिखा था, जो यूएस फॉरेन सेक्रेटरी थे, एक अरसे रहे, और आज तक तमाम तकरीबन यूएस जो प्रेसिडेंट हैं वो उनसे एडवाइस लेते हैं। उन्होंने कहा था कि मैं सुन रहा हूँ कि जो है वो ड्रम्स हैं वॉर के वो बज रहे हैं, अगर आपको सुनाई नहीं दे रहे तो आप शायद बह रहे हैं। तो उन्होंने बिल्कुल सही बात कही थी। इस रीजन में वो तैयारियां पूरी तरीके से हो रही हैं। हमारा काम यह है कि हम लोगों को आगाह करें, उनको शऊर बेदार बिल्कुल करें इस सही बारे है। में। ठीक है। हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इस तरह बिल्कुल ना हो, लेकिन जो हो रहा है हम उससे जो है वो ऑस्ट्रिच मेंटेलिटी नहीं रख सकते, बिल्कुल आंखें बंद नहीं कर सकते। जो हो रहा है हमें उस पर जो है वो अपना ओपिनियन जरूर देना है, बिल्कुल। और ये होने जा रहा है, और बाकायदा ब्लॉग्स बन रहे हैं, और ये सिर्फ पॉलिटिकल ब्लॉग्स नहीं है, स्ट्रेटेजिक भी हैं, और इसमें अस्करी आंसर भी बिल्कुल शामिल है। ताहिर, ठीक है। तो क्या कहना चाहिए कि कोविड फिर ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि इस वक्त जो है वो चीज़ों को रोके खड़ा है? देखें ताहिर, हम अब जो है वो जो पोस्ट कोविड वर्ल्ड में है, ठीक ठीक है, है। हम वेट कर रहे हैं वैक्सीन के आने का, और मुख्तलिफ मुल्क जो है वो टेस्टिंग फेज में भी है। आपको पता है रशिया भी है, चाइना भी है, और वेस्ट में भी हो रही है। लेकिन जो हम यहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो लावा पकड़ा है वो बहुत सीरियस नेचर का है। सही है। देखिए जितनी भी मैं कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, ये आप सिर्फ श्रीलंका और जो है बांग्लादेश और ये दो तीन कंट्री हटा रहे हैं, बाकी सब के सब न्यूक्लियर केपेबल कंट्रीज हैं। ठीक है, अगर ये फ्लैश पॉइंट बन गया यहाँ पे साउथ एशिया में, तो इतनी मास लेवल पर जो है वो तबाही होगी कि हम सिर्फ भूल जाएंगे हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर को और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को। तो इसको अवॉइड करना चाहिए। उसमें अब यूनाइटेड नेशन का किरदार पे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि वो अभी तक क्या कर रही है, जब बिल्कुल इतना सही सब कुछ है। यहाँ पे हो गया और इतने बयानात एक्सचेंज हो रहे हैं और इतने मुआहदे साइन हो रहे हैं, तो यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ मतलब यूनाइटेड नेशन यहाँ पे क्या कर रहा है। तो यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन बना ही इसलिए था कि इंश्योर कराए कि आगे जाके इस तरह की जंगें ना हो, सेकंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तरीके की। लेकिन यूनाइटेड नेशन का किरदार पर एक सवालिया निशान है। बहुत और ये जो हम डिसफंक्शनल बात कर रहे किस्म का रोल रहा है उनका अभी तक, बहुत सारे मेजर किस्म के हैं, जो इश्यूज हैं उनके अंदर, और स्पेशली अगर वो इश्यूज जिनके अंदर अगर वेस्ट का इंटरेस्ट नहीं है तो फिर तो वो और ज़्यादा डिसफंक्शनल है। डिसफंक्शनल भी और बड़ा सा मशकूक सा रोल है। देखें आप देखें जरा सा कोई उनके वेस्ट में देखें, हर हल्का सा कुछ होता है तो वो फौरन आ जाते हैं, और यहाँ पे अब एशिया में इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बनने जा रहा है और यूनाइटेड नेशन जो है वो क्वेश्चन मार्क है। अच्छा, इसी असना में एक बात हुई है यूनाइटेड नेशन के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान दोबारा से 3 साल के लिए री इलेक्ट हो गया है ह्यूमन राइट्स में, बिल्कुल, ये और मेरा अगला मेंबरशिप सवाल उसकी था जो है आपसे। बिल्कुल, जी जी जी, कहिएगा। वो हो गया है, और उसको बड़ा ओवरवेलमिंगली जो है वो वोट्स मिले हैं 169 आउट ऑफ 193। तो अब पाकिस्तान को भी उसको यूज करना चाहिए, एज ए लेवरेज लेना चाहिए, और वो जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं खत्ते में उनको हाईलाइट करना चाहिए। खासतौर पे जो इंडियन मुस्लिम्स के साथ इंडिया में हो रहा है वो बहुत ज्यादा है। और उन्होंने रिसेंटली किया ये इंडिया में कि उन्होंने जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है उनके जितने भी ऑफिसेज हैं उनको बंद करा दिया है, क्योंकि वो रिपोर्ट कर रहे थे, वो जो भी जो एट्रोसिटीज थी वहां पर उनको रिपोर्ट कर रहे थे, तो उन्होंने रिसेंटली बंद करा दिए हैं सारे अपने उनके जो वहां पर हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल के जो ऑफिसेज हैं। तो पाकिस्तान को सिर्फ ये री इलेक्शन को सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, री इलेक्शन को बाकायदा बल्कि उसको यूज करना चाहिए फॉर द ग्रेटर वेलफेयर ऑफ द रीजन। अच्छा, अब मैंने आपको कहा कि चाइनीज प्रेसिडेंट इसी तरीके के बयान इतनी आराम से नहीं देते। ठीक है। उन्होंने जब इतना बड़ा बयान दिया है कि आप रेडी रहें अपनी आर्मी को और लॉयल रहें अपने कंट्री से, तो ये बहुत बड़ा एक जो है वो ऐलान है चाइना की तरफ से। और देखें अगर आप गौर से देखें तो चाइना की इनसर्कलमेंट हो रही है, जो क्वाड बना है जापान, ठीक है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ये साउथ चाइना सी में बाकायदा इंसर्कल करने लगे। और पाकिस्तान को भी अब सिर्फ ये वो ट्रेडिशनल 1965 और 71 वाली वॉर नहीं रहेगी। बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता गॉड फॉरबिड, अगर साउथ चाइना सी में या बे ऑफ बंगाल में जो है वो चाइना का जो है
वो नेवल ब्लॉकेड हो जाता है, तो आप मुझे बताएं इंडियन ओशन में जो है आपकी हेल्प के लिए फिर नेवल हेल्प के लिए कौन आएगा? आप तनहा रह जाएंगे। पाकिस्तान को फौरन डिप्लोमेसी को बहुत तेज करना चाहिए और उन कंट्रीज को जो है वो रीच करना चाहिए जो कि कम से कम वो जो दोस्त वाली कैटेगरी में आए, खासतौर पे तुर्की को। तुर्की की नेवल एक कैपेसिटी है, फौरन जाके आप माहिदा करें इस तरह का कि माहिदा, मैं आपको आसाना से बता देता हूँ कि वो माहिदा इस तरह हो सकता है कि भाई तुर्की पे अगर हमला होगा तो पाकिस्तान पे कंसीडर किया जाएगा, पाकिस्तान पे हमला होगा तो तुर्की पे कंसीडर किया जाएगा। इस तरह के डिफेंस पैक्ट आपको छोटे मोटे करने पड़ेंगे और कम से कम ईरान की तरफ से ये बात इंश्योर करवा लें कि उनका जो एयर है और सरफेस है वो यूज नहीं होगा पाकिस्तान के लिए। ठीक है। दूसरी बात जो पाकिस्तान को करने की है वो ये है कि फौरन अफगान तालिबान को जो है वो बाकायदा खुल के उनकी जो है वो हिमायत का ऐलान कर दिया जाए और अफगानिस्तान में उनका बाकायदा ऑफिस खोल के उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो वहां पे बता दी जाए कि भाई यहाँ पर है। देखिए उससे होगा क्या, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं ताहिर, जैसे ही अमेरिका अफगानिस्तान छोड़ेगा, हम पिछले प्रोग्राम से भी बात कर चुके हैं, जैसे ही अमेरिका अफगानिस्तान छोड़ेगा, अमेरिका को ये बात उनके जो है वो सबकॉन्शियस में बैठ चुकी है कि ये जंग जो है उसने तवालत इसलिए इख्तियार की है कि पाकिस्तान ने साथ दिया है अफगान तालिबान का। वो नहीं भूला ये बात, उसको पता है ये बात कि ये 19 साल नहीं लगने थे अगर पाकिस्तान साथ नहीं देता। आपके साथ वो इंडिया के साथ वो क्यों इस तरह के मुआहदे कर रहा है, ये बात सोचने वाली है, वो क्यों इस तरह के मुआहदे कर रहा है। जैसे ही वो अफगानिस्तान से निकलेंगे आपको देखेगा अमेरिका का एक अलग रूप देखने को मिलेगा पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान को अब एंटिसिपेट करने की जरूरत है, ना कि रिएक्शनरी मोड में बैठ जाए कि अगर ऐसा होगा तो हम देखेंगे ये होगा। पहले से जाके कम से कम रीजनल ममालिक में श्रीलंका है, बांग्लादेश है, ठीक है, इनको तो जाके इंगेज करें। नेपाल को आप इंगेज नहीं करते, हालांकि मैं देखता हूँ ट्विटर पे वो उनके जो मिनिस्टर है वो इतने पाकिस्तान के फेवर में ट्वीट कर रहे होते हैं। कम से कम आप उनको तो इंगेज करें जो आपको इंगेज करना चाह रहे हैं। तो ये सिर्फ इस पे रिलाई करना है कि चाइना के साथ हम हैं और बस हम बड़ा कंफर्टेबल है, ये काफी नहीं होगा। बिल्कुल तुर्की के साथ आप जाके डिफेंस पैक्ट फौरन कर सकते हैं, वो रेडी है। ठीक है, इसी तरीका का डिफेंस पैक्ट आप बाकायदा फॉर्मलाइज कर दें चाइना के साथ। सबको इनफॉर्मल तो पता ही है आप साथ हैं, फॉर्मल कर दें। जैसे कि सोवियत यूनियन में मैंने मिसाल दी आपको 71 में किया था। बिल्कुल सही। सलमान, वक्त की भी कमी है, क्विकली क्वेश्चन, आज सेकंड डिबेट भी है जो यूएस पर जो इलेक्शन हो रहा है, उनके जो प्रेसिडेंशियल जो दोनों कैंडिडेट हैं उनकी, आप ये बताइए कि क्या सिनेरियो एकदम से यूएस के इलेक्शन के बाद चेंज होगा? बिल्कुल चेंज होगा ताहिर। डज इट मैटर कि कौन जीता है इलेक्शन? देखें कुछ पॉलिसीज तो उनकी कंटिन्यू रहती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो इंडिया से मुआहदा हो रहा है उसमें उसका पेस जो है वो स्लो और फास्ट हो सकता है, लेकिन कुछ उनकी जो पेंटागन की पॉलिसीज है वो कोई भी इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कोई भी प्रेसिडेंट आए वो सेम रहती है। लेकिन देखें एक बात तो होने जा रही है, मैं आपको बता दूं, जो मैं आपको पिछले प्रोग्राम में भी हमने बात की थी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के हवाले से, ट्रम्प ने बबांगे दौहल ये बात कही है कि अगर मैं हारा तो मैं नहीं मानूंगा। ठीक है, तो वो भी एक चैलेंज है जो कि देखा जाएगा कि क्या होगा अगर वो इलेक्शन हार जाते हैं तो किस तरीके का फिर उनका रिएक्शन सामने आएगा। सही, ये बात आपका वैलिड बिल्कुल पॉइंट है। सलमान, बस वक्त की कमी है, मैं इसके ऊपर इंशाल्लाह फिर आपसे मज़ीद और व्यूज़ लूँगा अगले आने वाले प्रोग्रामों में, और देखें कि ये जो सेकंड पॉलिटिकल डिबेट है ये किस तरह से होती है और क्या रूप अख्तियार करती है, क्योंकि पहले डिबेट का तो लोगों को बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस हुआ था जिसके ऊपर हमने बात भी की थी। कोई ऐसी पॉलिसी सामने नहीं आई थी, तो एक दूसरे के ऊपर पर्सनल अटैक्स हुए थे और ऐसा लग रहा था कि ये यूएस के नहीं बल्कि किसी साउथ एशियन कंट्रीज़ के दो पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। जाते जाते कोई क्विकली कोई चीज़ आपके दिमाग में हो तो? बस कहना यही है ताहिर कि अगर हमने हिस्ट्री से नहीं सीखा तो हम उसको रिपीट करेंगे। बहुत अच्छी पाकिस्तान को प्रोएक्टिव होने की जरूरत है। अभी हम बहुत रिएक्टिव हैं, हमारा फॉरेन ऑफिस बिल्कुल खामोश है, हम इसकी निशानदेही पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, बहुत एक्टिव होने की जरूरत है। ये अब वो डिप्लोमेसी का जमाना ही नहीं है, बहुत एग्रेसिव डिप्लोमेसी की जरूरत है और उम्मीद यह है कि आने वाले दिनों में हमें वो नजर आएगी। ये करने की जरूरत है। बिल्कुल सलमान, थैंक यू सो मच आपके तमाम व्यूज़ के लिए, और हम आपको फिर से ज़हमत देंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर।